नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। वनडे विश्व कप के 12वें मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। दोनों टीमों के बीच मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप के अधिकतर मैचों का आयोजन किया गया है और इसी मैच के लिए आतंकवादियों की तरफ से धमकी भी दी गई कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो इस स्टेडियम को आतंकी उड़ा देंगे और अब भारी सुरक्षा के इंतजाम इस स्टेडियम में किए गए हैं। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर स्टेडियम में इतनी सुरक्षा नहीं है तो फिर मोदी स्टेडियम को मैच के लिए क्यों चुना गया। वहीं कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। आखिर क्या है मैच का चुनावी कनेक्शन, जानने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अपील है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ JR शरण जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इम्तियाज नूरानी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। संजय जैन जी, बीजेपी नेता। आप सभी का स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पे। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी स्टेडियम में मैच चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर क्या इसे चुनावी कनेक्शन से जोड़ा जाए या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि देश में क्रिकेट प्रेमी बहुत ज्यादा है। ऐसे में संजय जी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि मोदी स्टेडियम में ही ज्यादातर मैच खेले जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे मौके पर क्या इसे चुनावी कनेक्शन माना जाए? देखिए, आज जैसा आपने बताया कि देश में क्रिकेट प्रेमी बहुत सारे हैं, इसलिए क्रिकेट प्रेमियों को देखते हुए अगर मैच वहां पे रखा गया है और मैच के लिए सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं और क्रिकेट प्रेमियों का खास ख्याल रखा गया है, तो इसमें तो अच्छी बात है ना। हर पार्टी ऐसा करती है, तो इसमें बीजेपी को ऐसा बोलना तो गलत होगा। आपको शायद याद होगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी सुनील गावस्कर को अपने हर प्रोग्राम के अंदर वो सबसे आगे खड़ा करते थे, कोई कहीं पे भी प्रोग्राम होता था। तो आज अगर क्रिकेट प्रेमी ज्यादा हैं तो उनकी खुशी का ख्याल तो सरकार को रखना ही पड़ेगा ना। वो सरकारी क्या जो देश के लोगों का ख्याल ना रखे। जी, तो आप कह रहे हैं कि इससे चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा यही सवाल है JR शरण जी से। शरण जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार टाइमिंग जो होती है चुनाव की, वो कई मौकों पर बेहद खास हो जाती है। आपको नहीं लगता कि चुनाव की टाइमिंग और वर्ल्ड कप मैच की टाइमिंग कुछ मिलती हुई दिख रही है? देखिए, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि कोतवाल हो सैया तो काहे का डर। तो बेटा जी सेक्रेटरी हैं BCCI के और पिताजी होम मिनिस्टर हैं देश के, और उनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात से आते हैं। तो क्रिकेट प्रेमी इस देश में कहाँ नहीं है, किस गली कस्बे में नहीं है, मुझे ये बताइए। केवल गुजरात और अहमदाबाद में ही क्रिकेट प्रेमी है क्या? ये पॉलिटिकली सब कुछ प्लान्ड है, एकदम मोहरा बिछा के रख दिया गया कि इसी तरह सब कुछ चलना है। और एक क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई, मुझे नहीं लगता कि इफ एंड बट है। ये तो एकदम क्लियर है कि सब कुछ वो बिसात बिछाया गया है कि ये देखिए ऐसे ही होगा सब कुछ, और वही हो रहा है। क्या इंडिया पाकिस्तान दिल्ली में नहीं हो सकता था क्या? मैंने दिल्ली वाले इतने गए गुजरे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान की मैच दिल्ली को दी गई और इंडिया पाकिस्तान मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। बॉम्बे में क्रिकेट का कैपिटल कहा जाता है या बिजनेस के कैपिटल कहा जाता है, अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए तो बॉम्बे को मैच जाना चाहिए था, लेकिन अहमदाबाद। और अगर जहां तक क्रिकेट प्रेमी की बात होती है तो आप नॉर्थ ईस्ट ले जाते, जहां लोग नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बिहार ले जाते जहां क्रिकेट की प्रेमियों का नंबर बढ़ता, या उड़ीसा ले जाते, तो समझ में आ रही है कि आप क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। अहमदाबाद में जहां ऑलरेडी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां ऑलरेडी अच्छे खिलाड़ी लोग हैं और जहां सब कुछ है, वहीं ले जाके क्रिकेट खेलना ही कौन सा उचित है, मेरे समझ में नहीं आया। और मेरे बीजेपी के भाई बता रहे थे कि ये टिकट का और क्रिकेट प्रेमियों का है, और लोगों को क्या चाहिए भाई? इस देश में लोगों को, स्पेशली युवाओं को, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्रिकेट मैच नहीं चाहिए। इससे पेट नहीं भरेगी किसी की। 1000-5000 लोगों की भर सकती है, लेकिन इस देश की आबादी 130 करोड़ है। कृपया इसको दिमाग में रख लें।
जी थैंक यू। ठीक है, नुरानी जी, आप क्या मानते हैं, जहाँ की गुजरात और अहमदाबाद ही इस वक्त खास हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है और कहीं ना कहीं मोदी स्टेडियम में जब लोग बैठेंगे तो चर्चा जरूर होगी नरेंद्र मोदी के इस स्टेडियम की। कनेक्शन आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए मैडम, ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है जिससे हमारा वोट बैंक बढ़े, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनको ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ वोटर हमारे साथ है और कहाँ नहीं है। बड़े बड़े दावे इन्होंने किया हिमाचल और कर्नाटक में। अगर अगर इनके अंदर जो साजिश है कि जहां पे हमारा फायदा हो वहीं हम लेके जाएं, छोटे से स्टेट में आपको पता है कि पूरे देश से कनेक्शन तक नहीं है, प्लस सिर्फ जहाज के किराए को अगर आप देखेंगे या ट्रेन में टिकट को देखेंगे तो इनके पास तो अगर मैच यहाँ करा रहे हैं तो इनको चाहिए कि एक्स्ट्रा ट्रेन दे, लेकिन कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन्होंने। और किराया आप देखेंगे तो किराया की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जो किराया फ्लाइट में 3,000 3,500 मिल रहा था, 30,000 में लोग टिकट लेकर के मैच देखने जा रहे हैं। देश का एक सेंटर चुनने की जरूरत थी। मैं तो कहता था कि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। तो इनको सिर्फ अपना पॉलिटिकल वेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, या चाहे वो मुझे तो लगता है कि कहीं समंदर में 1,000 करोड़ खर्च करके इन्हें पिच बनाना पड़े तो बना देंगे, अगर वोट का फायदा होगा तो। बंगाल इतना बड़ा स्पोर्ट्स का सेंटर रहा है, क्या बंगाल की आबादी कम है? गुजरात से 3 गुनी आबादी बंगाल की है। बंगाल में स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स का एक सेंटर रहा है, मैच को वहां लेके जाना चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि वहां इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जो जमीन इन्होंने पिछले लोकसभा में बनाई थी वो भी इनकी खिसक चुकी है बंगाल में। बिहार में इनको डर लग रहा था कि बिहार में हम जाएंगे तो जो भी वोट है वो भी खराब हो जाएगा। तो फाइनली इनका जो टारगेट है, वोट कैसे कलेक्ट किया जाए, चाहे वो भाषण गलत दे करके, चाहे वो चुनावी वादे करके, चाहे वो हवाई फायरिंग करके, एक टारगेट इनका अभी जो 5 स्टेट का इलेक्शन है, ये इनकी 4 तो अभी इमीडिएट इलेक्शन हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि वहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही चुना गया, इसलिए वहां पे मोदी मोदी नरेंद्र मोदी यही आवाज गूंजने को मिलेगी और ये खुश होंगे और उसी को एक बड़ा मुद्दा बनाएं कि हमने भारत देश में जो मैच कराया उसमें गुजरात में, इसलिए कि इनके सपोर्टर और वोटर गुजरात में सारा कुछ कर सकते हैं। यही मालिक हैं। आपको पता ही है कि गृह मंत्री के बेटा बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं अभी। तो इस देश में सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, आप जो चाहे वो करें। हम लोग तो अपोजिशन के लोग हैं, हम लोग एजिटेशन कर सकते हैं, हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है सर? देश का किसान कितने महीने बाद बैठा रहा, हजारों हजार पूरे देश के हर कोने में किसान बैठे रहे। जिस देश को किसानों का देश कहा गया है, जब उसकी नहीं सुननी है, हम तो अपोजिशन वाले हैं, इनके पास ईडी सीबीआई सबको छोड़ते कहाँ हैं? तो हमारी आवाज को भी दबाने के लिए जितनी मुमकिन कोशिश है वो तो कर ही लेते हैं ये। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, लोगों की बात को अगर आपकी, मुझे तो नहीं लगता वहां पर राजनीति हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बात भी वहां मुख्यालय तक पहुंच भी पाएगी। वैसे फिर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम प्रवक्ता हमारे भाई, तो मैं आग्रह करूंगा इनसे कि कम से कम पॉलिटिकल वेज हर जगह लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कम से कम देश के हित की जो बातें हो उसको भी समझना चाहिए और समझ करके उस पर काम करना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आज खेल का ही मसला है। आप देखिए, आप आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पूरे देश में मुझे लगता है कि रिश्ता तो अच्छा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। हम लोग एक भारतीय हैं और एक भारतीयों को अगर आप देखिएगा तो उसमें एक सेंटर बनाना चाहिए जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए। इस मैच को थोड़ा ज्यादा क्रेज मानते हैं इसलिए कि हमसे निकले हुए लोग हैं पाकिस्तानी, और बहरहाल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग हमारे लिए कोई वफादार नहीं है, वो लोग लॉयल नहीं है, लेकिन हमसे निकले हुए लोग हमें आंख दिखाते हैं। इसलिए हम लोग एक ऐसा सेंटर चुनते जहां पे देश के तमाम लोग पहुंच पाते। स्टेडियम में इनके पास भीड़ नहीं हो पा रही है, आपने देखा होगा कई मैचों में सीट नहीं फुल हो पाया इनका।
तो इन्हें यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ पॉलिटिकल वेज न लेते हुए कम से कम देश हित की बात करें, और देश हित की बात अगर करेंगे तो इनको खुद समझ में आ जाएगा कहां मैच कराना चाहिए। वैसे जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है, इनको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि जनता क्या करने वाली है, इसलिए ये आखिरी कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 दूर नहीं है, 6 महीने बाद ये जो सत्ता बीसीसीआई और मंत्रालय सब ऊपर वाले ने चाहा तो इनको हाशिए पे पहुंचा करके भारत देश की जनता पहुंचा देगी। संजय जी, तो ये माना जाए एक गुजराती भाई ने दूसरे गुजराती भाइयों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, बोलिए। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। आपने ये बोला हमारे भाइयों ने कि ये दो अभी जो मैचेस कराए जा रहे हैं ये इलेक्शन को ध्यान में रख के कराए जा रहे हैं, ऐसे ही बोला था ना भाई साहब आपने? जी जी तो जी सर, मैंने बोला था जी। हाँ, तो इसका जवाब ये है कि आपको शायद पता होगा कि जो लीप ईयर होता है, जैसे 2024 है, उससे 1 साल पहले वर्ल्ड कप होता है हर साल। शायद आपको मालूम हो कि पहले भी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में हुआ है, उससे पहले 2015 में हुआ था, उससे पहले जो है हर 4 साल के इंतराल के बाद होता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप चुनाव को देख के डिजाइन करा गया है। चुनाव जब होना है तभी हो रहा है, वर्ल्ड कप जब होना है तभी हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप अभी हमारे भाई ने बताया कि गुजरात की लोगों को खुश करने के लिए अहमदाबाद में मैच रखा गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात के अंदर सारी सीटें भाजपा ने पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन में जीती थी, और इस बार भी पूरी सीटें इंशाअल्लाह भाजपा ही जीत कर आएगी गुजरात के अंदर। अगर पब्लिक को खुश करने का सवाल होता तो कहीं और भी मैच करा जा सकता था। कैलकाटा की जहां तक बात करते हैं, कैलकाटा में इससे पिछले इलेक्शन में जो अभी चुनाव हुआ था जिसमें ममता जी की सरकार बनी है, उससे पहले बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी सीटें लेकर आई है और वहां पर हमारा वजूद बन गया है और हम बहुत अच्छी सीटें लेकर आएंगे। जहां तक 2024 का सवाल है, हमारे दूसरे भाई ने बोला कि हाशिए पर आ गया है, तो हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अब ये तो बताइए कौन सा आदमी है अपने पास जिसको कि पूरा देश पसंद करता है। एक आदमी का नाम आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने जो अपना अलायंस बनाया है उसके अंदर सारे ही प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी जी, सुन पा रहे हैं। मैडम मैं बोलूं, इजाजत तो बोलूं मैं? जी का रिएक्शन ले लेते हैं सर। जी मैम, पहले रिएक्शन लेना है। इन्होंने कहा कि सारे लोग प्रधानमंत्री की रेस में हैं। असल यही बौखलाहट कुछ कुछ बोलने को मजबूर करती है इन लोगों को। पूरा देश का जितना भी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, इनके अलावा आप देखें कि पूरा देश इनके बर्बरता से एकजुट हो गया, सिर्फ इस कारण से कि ये अपनी मनमानी और जो भी थोपी हुई चीजें हैं उसको चाहते हैं कि पूरा देश मान ले। इन्हें अपने हाशिए पर पहुंचने का खतरा पूरी तरीके से मंडरा रहा है, और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। सर, पूरे देश में क्या, इस देश में लोगों की कमी है क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो भारत देश को चला सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने एम्स दिया था? क्या नरेंद्र मोदी ने आईएम दिया था? क्या नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिया था? आप ये तो सोचे कि जिस अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी उस टाइम में प्रधानमंत्री थे जब एम्स बना, आईआईटी बना, आईआईएम बना? क्या यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे उस टाइम में? बड़े बड़े सर, इस देश में इतने वीर और योद्धा बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का सिलेक्शन जनता करेगी। आप तो थोप रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। आप इस खुशफहमी में ना रहें। भारत देश में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, और सारे नेता मिलकर के जो फैसला करेंगे, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। आपके जैसे हिटलर शाही फरमान नहीं जारी करते कि हमने नोटबंदी कर दी तो सैकड़ों लोग लाइन पे रहो, जाकर के मरो बैंकों में। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग थोपने की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ठीक है सर, ठीक है नूरानी सर। शरण जी, क्या वाकई ये ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए बीजेपी का? पीएम मोदी के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट पीएम बनने लायक नहीं है? सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जी संजय जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, पहले शरण जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। हाँ बोलिए। शरण जी। देखिए,
जी, देखिए मैं राजनीति में अभी नहीं पढ़ना पड़ता, हमने क्रिकेट की बात की, मैं खेल में ही रहना चाहूंगा। रेसलर्स जब ओलंपिक मेडल जीत के आते हैं, जंतर मंतर पे बैठते हैं, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एक बार उनके हाल भी पूछने जाते। वो किसान जो दिन भर अपना पसीना और खून बहा के उपजाता है, उसकी खाना खा के आप मोटे होते जा रहे हो, उससे आप पूछने नहीं जाते। और आप इस देश के युवाओं को नौकरी नहीं देते। आप काहे के प्रधानमंत्री और काहे के गृह मंत्री और काहे के नेता? मुझे तो यही सबसे बड़ी ये है कि आप देश का सोचते कहाँ है। मुझे तो लगता है कि पूरी राजनीति ये हो रही है कि बेटा को कैसा कहा जाए, ये लोग दूसरे को कहते हैं। मुझे तो ये आ रहा है कि ये दूसरे को वंशवाद को कहते हैं। आज बीसीसीआई कहीं लिया जाए, क्या है ये? वंशवाद नहीं तो कौन सी क्रिकेट खेला था उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे? अमित शाह के लड़के ने क्यों नहीं आप सेक्रेटरी बना दिए बीसीसीआई के? या क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं बचे हैं? आपने रोजर बिन्नी को प्रेसिडेंट बना दिया। रोजर बिन्नी इसके पहले क्या थे सब लोग जानते हैं। 1970 और 80 के दशक में वो क्रिकेट खेलते थे, बस उसके बाद वो कभी भी क्रिकेट उसमें नहीं रहे एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको आप लाके प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आप करें तो सब कुछ ठीक और दूसरा करे तो वंशवाद, ये भी तो नहीं चलेगा। जी संजय जी, बीसीसीआई में कोई भी आदमी किसी को प्रेसिडेंट नहीं बनाता, उसका अपना इलेक्शन होता है और इलेक्शन से जीत के ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। शायद आपको ये बात मालूम होगी। बहुत अच्छा यही तो हाथ से अब कल को तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री बन गए वो भी जबरदस्ती बन गए आकर। सर जी ऐसा है कि आपके यहाँ लीडर सर, लीडर की सर आपके यहाँ अपने यहाँ भी कदर क्या है? आपके सीनियर लीडर के दर्द को आप ही लोग समझ जाओ। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपनी बात करेंगे। आपके सीनियर लीडर हैं आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, सबका हश्र देखा उन्होंने कि जिस आदमी ने बीजेपी को बनाने की बात की उस आदमी को कहाँ रखा आपने इतने बड़े वरिष्ठ लीडर को? इसलिए आप लोगों की नजर में केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही देश को चलाने वाले हैं। अच्छा हमारी एक बात का जवाब दे दो। अब हमारी एक बात का जवाब दीजिए। जब मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे देश के, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे बीजेपी के। आप लोगों को अगर आडवाणी जी अच्छे लग रहे थे तो आपने बीजेपी को क्यों नहीं जिताया? आप इस बार सर हम क्यों बीजेपी को जिताएंगे? हम कांग्रेस वाले हैं सर। नहीं, यहाँ पर जनता का रुख देखा गया, बात कर रहे हैं। ये मैं जो देश को तोड़ने वाली पार्टी को ये लीडर को हम लोग प्रधानमंत्री, मैं तो आपके अपने की बात कर रहा हूँ। जो आपका अपना परिवार है, उस परिवार में जो सम्मान होना चाहिए, आपने वरिष्ठ लीडर के सम्मान को घटा दिया। हमारे यहाँ तो सम्मान ही होता है सर। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, अकलियत में कितना % वोट है सिख परिवार का? आपने देखा, ये बड़ा दिल होता है। हमारे आदरणीय उस टाइम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों हमारे MP थे। अगर वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन एक सम्मान, एक माइनॉरिटी के 2% लोगों के लिए जो सम्मान दिया गया, उस सम्मान आप उस सम्मान की निंदा करते हैं क्या? आप हम लोगों ने सम्मान दिया, नहीं करते इसलिए नहीं सर। तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? सम्मानित किया जाए तो अरे हुजूर, अगर सम्मान की भावना होती तो हम आपकी सम्मान का जरूर आदर करते। पहले आपने नरसिम्हा राव जी को बनाया, उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी, सोनिया जी की और राहुल गांधी की। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बना दिया। हमारे वो प्रधानमंत्री थे। ये सब बेकार की बातें हैं सर। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे सोनिया जी ने कहा उन्होंने वैसे ही करते रहे। वो बिल्कुल चुपचाप रहे। उनकी तो आवाज सुनने के लिए आदमी तरसता था, तो 15 मिनट का इंतजार करता था। देश की इकोनॉमी, अगर आप लोग आपको याद कीजिए, देश की इकोनॉमी का जो सबसे हायर फेज था वो मनमोहन सिंह की सरकार में रहा। अभी कहाँ गया देश? कहाँ गए आपकी 2 करोड़ की नौकरी? कहाँ गए आपके 15 लाख रुपए? ये फर्जी वादे करके भाजपा सरकार को छल करके जनता छल को नहीं, ऊपर का फायदा हुआ है। सीमा होगा, सीमा पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 15 लाख से कहाँ गया फायदा हुआ है? कहाँ गए 2 करोड़ का 2 करोड़ की नौकरी? हर आदमी को 15 लाख से ऊपर हुआ है। हर आदमी को 15 लाख से ऊपर उल्टा जाए लाल दुपट्टा मलमल का। आपका लेवल ऑफ भाई हवा में बात कर रहे हैं आप लोग। बढ़ गया है जो बात हो रही है बड़े हाँ, देश विश्व में आप लोगों के सामने कोई चांद पे जोर से बोलो, चोर बोलो, जोर से बोलो।
ठीक है। सर आप कह रहे हो ना, चोर देश की जनता ने बड़े प्यार से पहले 250 सीटों के ऊपर दिया, अगले इलेक्शन में 300 से ऊपर सीटें दी, और अरे इस बार छल 350 करने से वाले ऊपर को, देगी। यही तो छल करने वाले को कौन वोट देता है? छल अभी किया आप आपने खुद लोगों ने, बोला है, फर्जी वादे किए। आपने भी खुद बोला है कि देश की जनता समझदार हो गई है, तो वो क्या छल करने वालों को वोट देगी? देश की जनता उसी को वोट देगी जो देश के लिए काम करेगा, जो देश के लोगों के लिए काम करेगा, देश के नवयुवक के लिए काम करेगा, जो कि देश को आगे बढ़ाएगा। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है आपका कि देश को छल कपट से लूट लिया। छल कपट से आप वोट नहीं ले सकते किसी के, ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। अगर कांग्रेस ने काम करा होता तो आज उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। आप लोग तो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आ पा रहे हो, आपकी सीटें गिरती जा रही हैं। आज आपकी 50 सीटें भी पार्लियामेंट में नहीं है। जिस समय आपकी जो है क्लियर मेजोरिटी से गिरना शुरू हुआ था, तब भी देश के लिए काम कर ले तो संभले रहते। आपकी हालत पे तरस आता है हमारे को आज, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहते हैं जो कि हमारी गलतियां हमें बता सके, लेकिन वहां पे तो अपोजिशन के नाम पे जनता को पसंद ही नहीं करती है। ठीक है सर। शरण जी, आपको भी क्या यही लगता है कि कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं बन पाया? रूल करने आता है। बीजेपी एज एन ऑपोजिशन पार्टी ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करते हैं किसी बात की। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कल्चर में उन्होंने रूल इतना ज्यादा किया है कि उनको अपोज करना नहीं आता है। अभी मैं देख रहा हूं कहां क्रिकेट की बात हो रही थी और कहां हम राजनीति पे चले गए। क्रिकेट में राजनीति जरूर होती है, लेकिन राजनीति में राजनीति में सीट की बात कर रहे हैं तो राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी? बात क्रिकेट की होनी चाहिए। जब क्रिकेट मिला के वोट चाहिए, इनको ये मतलब अब सर जो मुद्दे पे आप आ गए वहां से आप भटक रहे हो। आप इसको क्रिकेट से उठा के राजनीति में ले गए और इनको फाइनली इनको वोट चाहिए। बंगाल जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, चुनाव पे ही आएगी। नूरानी जी बोलिए। देखिए पैसे का खेल खेलेंगे, इनके पास बचा क्या है जनाब? जी जी बोलिए। मुझे पता लग गया क्या बचा है। आप लोग जो हाशिए पर आ गई है, ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस की जितनी पिछली बार सीटें थी शायद उतनी भी ना है इस बार, और बाकी भी ये जो आपने अलायंस बनाया है इसका क्या हाल होगा ये पता लग जाएगा। कागज है, आप लिख लीजिए, मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए जनाब, आपको समझ में आ जाएगा क्या होना है 2024 में। सर आप अभी तो आप पूरे देश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंद कीजिए ईडी और सीबीआई, अंदाजा लग जाएगा आप कहां जा जाएंगे। सर आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोगों ने क्या नहीं करा? दूसरे के ऊपर जब एक क्या नहीं करा? 3 उंगली एम्स बनाया, IIT बनाया, देश की इकोनॉमी ठीक थी, बड़े बड़े स्टेडियम बनाया पूरे देश में। कितने स्टेडियम आपके बनाए हुए जनाब? जिस क्रिकेट को आजकल जिस क्रिकेट का आयोजन आप कर रहे हैं, कितने स्टेडियम आपके बनाए हुए हैं? सब हमारे स्टेडियम बनाए हुए हैं। कितने स्टेडियम आपने बना दिया? हम बताते हैं बेकार की बात कर रहे हैं। जो आपने एम्स बनाया था उसमें इतनी बुरी हालत थी कि आम आदमी को इलाज नहीं मिलता था। आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई भी आदमी करा सकता है। कौन आप देख रहे हैं आप कि आम आदमी को इलाज नहीं मिलता था? पूरा देश जानता है कि सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्स है। आज से नहीं, लोग परेशान है कि एम्स में इलाज हो जाए मेरा। हमारे जमाने में इलाज में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज तो आप लोगों ने एम्स को डिस्पेंसरी बना दिया जनाब। आपके टाइम में सिर्फ वीआईपी को इलाज मिलता था। आज हर गरीब से गरीब आदमी को जिसकी कहीं पहचान नहीं है वो देख रहे हैं जनाब। किस काम को? अच्छा, किसको इलाज नहीं मिला जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, बता सकते हैं आप? एम्स में आपके हिसाब से एम्स में कोई भीड़ नहीं होती थी, सिर्फ वीआईपी जाते थे और बड़ी आसानी से अंदर चले जाते थे। क्या सर आप लोग कैसे वर्ड यूज करते हैं? हमने खुद हाल देखा था। मेरे अपने बेटे को चोट लगी, हम सुबह से शाम तक बैठे रहे, किसी का कोई इलाज करने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, नीचे लॉबी में बैठे रहे, बच्चा तड़प रहा था हमारा। फिर बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान किया, जब उन्हें पता लगा हमने एम्स के कर्मचारियों पर ऐसी बात कर रहे हैं आप? बड़े शर्म की बात है कि जो कर्मचारी दिन रात एम्स में काम करता है, आप कर्मचारी को चैलेंज कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं उन्होंने? जो आदमी सरकार ने अपॉइंट किया वैसे सरकारी अफसरान को चैलेंज करने की बात करते हैं। जिसने आवाम को, बीमार आवाम को ठीक करने की बात की, आप लोग जनता को गाली देने में भी आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। जनता को तो देखेंगे, कम से कम अधिकारी को तो छोड़ दे, कम से कम उस डॉक्टर को छोड़ दे जो बेचारा इस बुरे हालात में जनता के साथ खड़ा रहता है, बीमारी का इलाज करता है। मैं आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास प्रधानमंत्री और सारे मंत्रालय संभालने के लायक तो आदमी है, बिल्डिंग तो है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे जो पिलर्स होते हैं कार्यकर्ता, वो नहीं है आपके पास, इसलिए आप परेशान हो। नीचे के लोग आपके किया। हेलो
संजय जी, आदरणीय प्रवक्ता हाँ जी। महोदय, जितनी आपने कितने हाँ जी। लोगों को एम्स में अपॉइंट किया है? एक बार थोड़ा लिस्ट दे दे जितने मुझे लोगों की- कि आपने कितने लोगों को सर जी, अपॉइंटमेंट कर दिया जिसकी वजह से क्या आज आपके हिसाब से- पेशेंट ठीक है। आपके हिसाब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो ही नहीं है। जो लोग रिटायर हो गए वो जगह खाली पड़ी हुई है। क्या वहाँ पे इलाज कितने नहीं हो रहा है? अपॉइंटमेंट किया? एक बार आप ब्यौरा तो दे देना अरे मुझे। आपको अरे खुद जितने पता लोगों नहीं की जरूरत होगी बगैर, उतनी होगी ना। मैं अगर आप कहोगे यहाँ क्रिकेट अरे की बात आपको के लिए आया पता था, ही नहीं है, अगर बेकार पहले की बातें हम- कर रहे हैं। अरे एक हम अपॉइंटमेंट जाके- रोजगार के नाम पे तो फर्जी वादे करके हम क्या 2 पहले- करोड़ तो रोजगार हम के क्या नाम पे वहाँ तो पे- अरे खर्च सर जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप हुजूर आप क्या चाहते हो फालतू कि दावे पहले करते मैं हैं कि वहाँ पर हमने ये जाकर- कर दिया वो कर मैं दिया। एम्स में जाकर ये आंकड़े लेकर आऊँ कि कितने लोगों का अपॉइंटमेंट करा है वहाँ पर, बिल्कुल जितने आपके डॉक्टर की आप जरूरत है सत्ता उतने में डॉक्टर हैं या नहीं है? मुझसे पूछिए अगर अच्छा। हमारे टाइम में कितने एम्प्लॉय थे मैं बता दूंगा। आप सत्ता में, आपको हाँ। पता ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं, आपके पास कोई ऐसा डेटा है, नहीं है। वहाँ पर डेटा के आदमी है और पूरा हवाई इलाज फायरिंग करते कर रहे हैं हैं। आप। जनता को इलाज चाहिए, जनता को इलाज मिल रहा है, जनता को सर्विस चाहिए। आपके टाइम में आपके IIT के पास अंदर समय अगर हो, रखिए। अगर आपके पास समय हो तो आप आ जाइए मेरे साथ एम्स। आप देख लिए जनता कैसे इलाज करा रही है। सर किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। आप जाके देखिए, आपने ऑनलाइन अगर आपके सामने अपने टाइम की क्लिप हो तो दोनों को मिला के देख लेना, आपको शायद पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा बढ़िया कंडीशन में है। खुलवाइए, आप खुलवाइए। अगर चैनल आप के बताइए। स्टूडियो में कोई क्लिप है तो खुलवा दीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा जनाब। देखिए इंतजार कीजिए 6 महीना, जनता आ रही है आपको दिखाने के लिए रास्ता जनता। हम 70 साल तक लगे रहे कि आपकी आंखें खुल जाएं और जनता का भला हो जाए, लेकिन जब आंखें नहीं खुली तो जनता ने अरे सरकार क्या ही बदल मजाक दी। करे तो कुछ और जो जोक जनता हमें यूनिक लेकर जोक आई बोलिए और जिसको जनता समझ पाए। नहीं हुआ है। जोक भी ऐसा नहीं बोलना है जिसको लोग समझ ही नहीं पाए। शरण जी बोलिए। मैं चलिए लोग शरण नहीं जी से समझ रहे हैं। बुलवाइए। बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है 70 साल की जब लोग बात करते हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हम एक सुई भी नहीं बनाते थे, और जब मोदी जी आए तो हम सब कुछ, तब तक हम सब कुछ बनाने लगे थे। मोदी जी ने नया कुछ नहीं बनाया है। ये स्टेडियम क्रिकेट में पहले भी बना था, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम बन गया वो एक अलग बात है, लेकिन चेपक स्टेडियम चेन्नई का, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, ये सब पहले बना हुआ है। और इस तरह से किसी के काम को आप झाड़ू मार के नहीं कर सकते कि भैया ये किसी ने कोई काम ही नहीं किया। आपने उसमें कुछ एडिशन जरूर किया है। BHEL, गेल, ये सब किसने बनाया? एम्स और IIT की बात हुई, इस देश का निर्माण हुआ है, ऐसा मत कहिए कि नहीं हुआ है। हाँ, आपके मुताबिक नहीं हुआ है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ ये कहना सरासर गलत होगा इस देश का। सर अरे यार, विकास क्या होता है? आपका क्या पैरामीटर? नहीं, डेवलपमेंट पैरामीटर क्या है? आप उसको देखो। अरे ये सब नहीं, ये सब गलत बात है। मणिपुर है सर, सुनिए जी, डेवलपमेंट नहीं मणिपुर है। नहीं, औरतों को नंगा करके सड़क पे मारा जा रहा है। इनका डेवलपमेंट जंतर मंतर पे गलत कह रहे हैं। पहले से हो रहा था जो अब नहीं होता जा है। रही है, ये इनका डेवलपमेंट है। जी। अरे मैडम, डेवलपमेंट की बात करें, स्केल इसका क्या आपको पता नहीं है? मणिपुर, आप एक महिला हैं, मणिपुर में क्या महिला के साथ हुआ ये आपको नहीं पता है मैडम? आप खुद मीडिया, आपने चैनलों से क्या दिखाया आपने? बात अच्छा, इससे बात पहले अगर आपके टाइम में डेवलपमेंट मणिपुर की में क्या करते होता हैं तो था? क्या खास आपके टाइम डेवलपमेंट में है? पहले क्या होता था? और बीजेपी ने सर, एकदम एक्शन लिया उस आपको चीज के अपना ऊपर। जख्म थोड़े दिखेगा, दूसरे का दिखता है खाली। नहीं समझ में आ रहा है सर, अपने आपने जख्म पे कभी मरहम किसी का लगाने जख्म के नहीं लिए देखा। आपको मिर्ची लगाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सर, आप लोगों ने 70 साल में इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा कि लोग जो हैं इस समय अपने आप को खुला समझने लग गए, और आज लोगों की इतनी हिम्मत हो अच्छा। गई। वो तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा किसी की आज हिम्मत नहीं है कि सपने में भी सोचने आप की इस तरह की हिटलर बात करें। शाही फरमान ये को सारे बंद लोग- करें। ये सारे आपने लोग कहा जो कि आपकी- हमने मेंटेन नहीं किया। आप हिटलर शाही फरमान चला रहे हैं। जनता को अरे हिटलर सर शाही जी- फरमान की जरूरत नहीं है। जनता को जनता के साथ हाँ। मिल करके रास्ता सही दिखाने की जरूरत है। आप लोगों ने हिटलर रास्ता शाही सही फरमान जो दिखाया शुरू जा रहा किया है। है उसको आप- बंद आप कीजिए बेफिक्र सर। रहिए। सर, बदमाशी खत्म करने के लिए हिटलर शाही भी करनी पड़ेगी। हम कोई सीट के भूखे नहीं है सही कि बात है। प्रधानमंत्री बने रहने हाँ, के लिए हम जो है एक चुप हो खिलाड़ी जाएंगे। एजुकेशन बदमाशी के लिए करके- जंतर मंतर पे पहले- आता है और उसको कूद पहले लेते हैं आप कहते हैं हम। संजय जी, सब राजनीति ही वो है किस ये। लिए आ रहे हैं? ये वो कांग्रेस उनका राजनीति एम्स करती है, किसानों बीजेपी की राजनीति करती है।
उनकी जो उनका एम किसानों की प्रॉब्लम दूर करने का नहीं था, उनका एम मोदी जी को डिस्टर्ब करने का था। अगर वो किसानों की प्रॉब्लम लेकर आए होते उनकी प्रॉब्लम जरूर सुनी जाती। हेलो जैन साहब किसानों को गाली मत दीजिए। आप आज इतने जोर से बोल रहे हैं तो किसानों का खा के बोल रहे हैं। इवन आप उनके कर्जदार हैं। आपको ऐसे आपको बोलने का कोई राइट ही नहीं है। आप राइट नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे आप इस तरह से नहीं बोल सकते। नहीं, मैं भी किसान हूँ संजय जी, गलत बात है। आप गलत है, माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आप पहले माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए। आप बहुत गलत बोले हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप एकदम गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है। वहां पर अपोजिशन के लीडर क्या करने गए थे कांग्रेस उन किसानों के पास? अपोजिशन के सारे लीडर क्या कर रहे थे वहां पर जाकर, जो कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहने गए थे? अरे आपको याद है आंदोलन में सारे भाजपा क्यों चले गए थे? क्या उनकी सीधी बातें करते हैं आप लोग? जिस समय आपको याद है किसी भी आंदोलन में जब आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो हम सड़क पे उनके साथ नहीं खड़े होंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? इंसाफ का खिलाफ हम बताते हैं। अरे जो उसकी जायज डिमांड है उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस वाले क्यों गए? फला क्यों गए? ये क्या? सुन लीजिए जी मैडम, मनीष इतना ही 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए। जो हमारी स्पोर्ट्स से बात शुरू हुई थी वो राजनीति तक पहुंच चुकी है। मुद्दा यही था कि क्या ये सब टाइमिंग को देख के किया गया है? शरण जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका। 100% टाइमिंग और जगह को बहुत प्लान्ड वे में, एक जैसे चेस के गेम में बिसात बैठाया जाता है उसी तरह एक बिसात बैठाया गया है और कुछ नहीं। जी नुरानी जी, ये लोग कोई क्रिकेट प्रेमी या खेल प्रेमी लोग नहीं है। इन्होंने बस एक बिसात बैठाया है। नुरानी जी, सर केवल क्रिकेट प्रेमी या खेल प्रेमी, ये लोग देश प्रेमी भी नहीं है। और देश प्रेमी होते तो देश के कोई सेंटर में एक सिलेक्शन किया जाता और तब मैच को कराया जाता। वहां सारे मैक्सिमम मैच गुजरात में करा रहे हैं, इसलिए कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी से लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे अहम ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं गुजराती। इन लोगों ने पूरे देश को सेंट्रलाइज करके गुजरात ही देश की राजधानी बना देना चाहिए इन लोगों को, मुझे जो लगता है। संजय जी, देखिए ऐसा है, खाली गुजरात की सीटें नहीं चाहिए, हमें पूरे हिंदुस्तान की सीटें चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में मैच कराकर हम जो है बाकी लोगों के साथ कुछ गलती कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप है, इसके अंदर हिंदुस्तान के हर हिस्से में मैच होगा और हर देश प्रेमी और जो क्रिकेट प्रेमी है वो बिहार में मैच है, उत्तर प्रदेश में मैच है। थैंक यू जी सर। ये तो वार्ड हाँ जी सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, क्योंकि सवाल उठता है क्या पूरे देश में नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर वर्ल्ड कप खेला जा सकता है? तो कई सवाल उठ रहे हैं, जवाब भी जानने की आज हमने कोशिश की प्राइम डिबेट में। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।